नो इनकम टैक्स टिल 12 लाख इनकम, यानी अगर आपकी इनकम 12 लाख से कम है तो अब आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऐसा अनाउंस कर दिया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। तो चलिए बजट के हाइलाइट्स देखते हैं। सबसे पहले तो निर्मला जी ने अपना 8th कंसेक्यूटिव बजट प्रेजेंट किया है इस साल, और सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस हुई है वो है फिस्कल डेफिसिट। गवर्नमेंट का प्लान है कि फिस्कल ईयर 26 तक फिस्कल डेफिसिट को 4.4% तक कम किया जाए। फिस्कल डेफिसिट बेसिकली गवर्नमेंट के खर्चे और इनकम के बीच का गैप होता है। करंट ईयर 2024-25 के लिए ये 4.9% ऑफ जीडीपी एस्टिमेट किया गया था। अब गवर्नमेंट इस गैप को ग्रेजुअली रिड्यूस करने का टारगेट रख रही है। अब चलिए बात करते हैं इनकम टैक्स की। रिवाइज्ड न्यू इनकम टैक्स रिजीम के अंडर 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप सैलरीड टैक्स पेयर हैं तो आपके लिए ये लिमिट 12.75 लाख तक होगी, क्योंकि 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है। अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा होती है तो नए टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग आपको ये कुछ रेट्स फॉलो करने पड़ेंगे। इसके अलावा टीडीएस ऑन रेंट की एनुअल लिमिट 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है, और सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स डिडक्शन की लिमिट 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग की बात करें तो अब स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग और एक्सेसिबल होने वाली है। पहले स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम्स के अंडर 20 लाख तक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के लिए और 50,000 रुपए तक मार्केट एंट्री, कमर्शियलाइजेशन या स्केलिंग के लिए दिए जाते थे, वो भी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या डेट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। अब इस फंडिंग को और बढ़ाने का सजेशन दिया गया है, जिसमें पर इंक्यूबेटर फंडिंग कैप 5 करोड़ से बढ़ाकर 20 से 25 करोड़ तक की जा सकती है। इसका सीधा फायदा अर्ली स्टेज वेंचर्स को मिलेगा, जिससे वो और इफेक्टिवली स्केल अप कर पाएंगे। अगर टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो अब तक एलिजिबल स्टार्टअप्स को फर्स्ट 10 इयर्स में किसी भी 3 कंसेक्यूटिव इयर्स तक 100% टैक्स एग्जेम्पशन मिलता था, लेकिन सजेशन ये है कि टैक्स स्ट्रक्चर्स को सिंप्लीफाई और प्रेडिक्टेबल बनाया जाए, जिससे स्टार्टअप्स के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बढ़ सके। साथ ही टैक्स हॉलीडेज और एग्जेम्पशंस को एक्सटेंड करना भी एक जरूरी कदम होगा, जो स्टार्टअप के ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल होगा। नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी गुड न्यूज है। अगर आप पहली बार बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो 5 लाख नए एंटरप्रेन्योर्स, जिनमें विमेन, एससी और एसटी कैटेगरी इंक्लूडेड है, उनको 2 करोड़ तक का टर्म लोन मिल सकेगा, वो भी अगले 5 साल तक। और इस स्कीम को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए गवर्नमेंट 10,000 करोड़ का फ्रेश कंट्रीब्यूशन भी करेगी, जो एग्जिस्टिंग 10,000 करोड़ के गवर्नमेंट फंड के अलावा होगा। मतलब नए बिजनेस और स्टार्टअप को मिलने वाली फाइनेंशियल सपोर्ट अब और बढ़ा दी गई है। गवर्नमेंट ने एमएसएमई सेक्टर को यूनियन बजट 2025 का सेकेंड इंजन कहा है, और ये सच भी है। आज इंडिया में 1 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड एमएसएमईज हैं, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग का 37% और एक्सपोर्ट का 45% कंट्रीब्यूट करते हैं। इस वजह से इनको और एम्पावर करने के लिए एमएसएमई क्लासिफिकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर लिमिट्स को 2.5x और 2x तक बढ़ाया जा रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब छोटे बिजनेस और तेजी से ग्रो कर पाएंगे और नए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे। एक और बड़ा अनाउंसमेंट ये है कि माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च होंगे, जो 5 लाख तक का क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड करेंगे। उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए पहले साल में 10 लाख क्रेडिट कार्ड्स इशू होंगे। ये एक बड़ा स्टेप है जो एमएसएमईज की फाइनेंसिंग और ग्रोथ को बूस्ट करेगा। एमएसएमई सेक्टर के ग्रोथ को और बढ़ाने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन लॉन्च किया जा रहा है, जो स्मॉल, मीडियम और लार्ज एंटरप्राइजेस के लिए होगा। इस मिशन का फोकस सोलर पीवी सेल्स, ईवी बैटरीज, मोटर्स, कंट्रोलर्स, इलेक्ट्रोलिसर्स, विंड टर्बाइंस, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इक्विपमेंट और ग्रिड स्केल बैटरीज जैसे फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रीज पर होगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एमएसएमई और स्टार्टअप के फंड्स को डबल कर दिया गया
है। ये क्लियरली दिखाता है कि गवर्नमेंट एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को फुल सपोर्ट देना चाह रहा है। अब अगर बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट ने ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करने का प्लान किया है। ये फ्रेमवर्क सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी मेंबर्स और रूरल एरियाज के लोगों की क्रेडिट नीड्स को फुलफिल करने के लिए बनाया गया है, जिससे उनको लोन्स लेना और भी इजी हो जाएगा। इसके अलावा सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री को रिवैम्प किया जाएगा और बहुत ही जल्द रोल आउट किया जाएगा। इससे बैंकिंग और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और भी स्मूथ और सिक्योर हो जाएंगे। एक और बड़ा रिफॉर्म ये है कि इंश्योरेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट को 74% से बढ़ाकर 100% तक दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि अब और भी ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस सेक्टर में आएगा। हाउसिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए 15,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है, जो 1 लाख हाउसिंग यूनिट्स के कंप्लीशन के लिए यूज किया जाएगा। ये इनिशिएटिव उन लोगों के लिए एक बड़ा रिलीफ होगा जो अपना घर लेना चाहते हैं। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो ये ग्रोइंग इकोनॉमी का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। गवर्नमेंट ने नए बजट में फार्मर्स और एग्रीकल्चर ग्रोथ को और मजबूत करने के लिए कई नए इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं। नई पीएम धन धान्य कृषि योजना लॉन्च की गई है, जो 100 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेगी जहां प्रोडक्टिविटी लो है। इस स्कीम का मेन एम एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और पंचायत लेवल पर स्टोरेज फैसिलिटीज को इंप्रूव करना है। ये इनिशिएटिव 1.7 करोड़ किसानों को डायरेक्टली बेनिफिट करेगा। अगले 5 सालों में गवर्नमेंट का फोकस कॉटन फार्मिंग की प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी इंप्रूव करना है। साथ ही अगले 6 सालों में इंडिया को ऑयल सीड्स प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनाने का एम रखा है, जिससे एडिबल ऑयल का इंपोर्ट कम किया जा सके। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड की लोन लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। इसका सीधा फायदा स्मॉल फार्मर्स को मिलेगा जो फार्मिंग और इक्विपमेंट के लिए लोन लेना चाहते हैं। अगर एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम के थ्रू स्कूल और हायर एजुकेशन के लिए इंडियन लैंग्वेज बुक्स डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल कराई जाएंगी और इंडिया में ग्लोबल एक्सपर्टीज और पार्टनरशिप के साथ 5 नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस एस्टैब्लिश किए जाएंगे जो स्किलिंग और अपस्किलिंग में हेल्प करेंगे। साथ ही अगले 5 सालों में 50,000 टिंकरिंग लैब्स गवर्नमेंट स्कूल में सेटअप किए जाएंगे एंड एआई और टेक्नोलॉजी को एजुकेशन सिस्टम में इंटीग्रेट करने के लिए 500 करोड़ का आउटले रखा गया है। एंड मेडिकल एजुकेशन को और एक्सेसिबल बनाने के लिए 10,000 एडिशनल एमबीबीएस सीट्स ऐड किए जा रहे हैं और अगले 5 सालों में टोटल 75,000 न्यू सीट्स ऐड करने का टारगेट रखा गया है। हेल्थ केयर सेक्टर में गवर्नमेंट का प्लान है कि सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में डे केयर कैंसर सेंटर्स सेटअप किए जाएंगे, जिसमें 2026 तक 200 सेंटर्स बनाए जाएंगे। साथ ही 6 लाइफ सेविंग ड्रग्स पर 5% ड्यूटी लगाई जाएगी और 36 ड्रग्स को बेसिक कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्प्ट किया जाएगा। ये स्टेप्स हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने और कॉस्ट्स को रिड्यूस करने के लिए है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बूस्ट देने के लिए 3 ईयर प्रोजेक्ट को पीपीपी मोड में इंप्लीमेंट किया जाएगा और स्टेट्स को 1.5 लाख करोड़ एलोकेट किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स के लिए, जो इंटरेस्ट फ्री लोन्स होंगे। साथ ही नेक्स्ट डिकेड में 100 न्यू रीजनल एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे और उड़ान 2.0 स्कीम के अंडर गवर्नमेंट का एम है 120 से ज्यादा एयरपोर्ट को नॉर्थ ईस्ट और बिहार से कनेक्ट करना। इसके अलावा वाटर मैनेजमेंट, रूरल इंडिया, विमेन डेवलपमेंट को प्रमोट करने का एम रखता है। तो ये थे यूनियन बजट 2025 के की हाइलाइट्स। इस बार का बजट क्लियरली स्टार्टअप्स और सैलरी बेस्ड एम्प्लॉयज को ज्यादा फोकस दे रहा है। गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग को काफी बढ़ाया है, जिसमें स्टार्टअप बजट्स को 10,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक एक्सटेंड किया गया है, जो एक बड़ा स्टेप है। टैक्स रिलीफ भी दिया गया है, जो स्पेशली मिडिल क्लास और सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए काफी बेनिफिशियल है। इस बजट में एग्रीकल्चर, एमएसएमईज, एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को भी मेजर अटेंशन दी गई है, जिससे ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और रूरल एरियाज को भी इंप्रूव किया जा सकेगा। इस बजट के साथ इंडिया की इकोनॉमी एक न्यू डायरेक्शन में मूव कर सकती है, जो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनने में हेल्प करेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सपोर्ट करें कार्ड अकेडमी।